ये तो आपका बैग हो गया जी, ये पेंसिल और जी पेन, और ये आपकी किताबें हो गई। ठीक है जी, कितने पैसे हो गए? मैं बता रहा हूँ जी, ये 4350। 4000? अब्बा रुको, भाई तुम एक काम करो, इनमें तो आधी किताबें हटा दो, हम आधी ले रहे हैं। क्यों, क्या हो गया बिट्टी? अब्बा इतनी महंगी किताबें नहीं हम लेते, मैं स्कूल में तो किसी को भी लेकर कर लिया करूंगी काम। ये बेटी तो इन बातों पर ध्यान ना दे, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं अपने आप देख लूँगा। लो जी, ठीक है, चलो इन्हें पन्ने में घेर दूँगी। चल बिट्टी। ए बेटी, ए खुशी, हाँ माँ। ले तेरा टिफिन तैयार कर दिया मैंने, अपने बाबा को कह दे तुझे स्कूल छोड़ आऊँ। ठीक है। अजी अब्बा आ जाओ, होगी मैं तैयार। होगी तैयार? जी। चल बिट्टी, थोड़ा जल्दी हो जाकर नेक तैयार, मुझे पे खेतों पे भी जाना हो। ठीक है। हाँ जी अब्बा, मैं तो भूल ही गई थी। क्या? कल तो मैं प्रिंसिपल ने स्कूल में बुलाया था, मैंने कह रहे थे कि अपने अब्बा को कह दिए और हम उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तुम उनसे जाकर बात कर लियो आज। ठीक है बेटे, मैं मिल लूँगा। चल ठीक है बेटे, तो अपनी क्लास में चल, मैं प्रिंसिपल से मिलकर आ रहा। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते सर, बैठिए। मैडम वो खुशी बेटे ने कहा था कि आपने मुझे बुलाया। हाँ, मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि इस बार ना कुछ हमारे कॉलेज के रूल चेंज हो गए हैं। इस बार हम पूरे साल की फीस एक ही बार ले रहे हैं, तो आप फीस जल्दी जमा करा दीजिए, वरना वो एग्जाम में नहीं कट पाएगी। ठीक है मैम, मैं जल्दी जमा करा दूंगा। हाँ, आप जल्दी जमा करा दीजिए क्योंकि अभी लास्ट महीना चल रहा है। ठीक है। ठीक है। कितने भाई ने? अब 3000 रुपये हो रहे। 3000? बस दो ही हो गए बेटे, तो आधे भी नहीं हो गए पैसे, और फीस इसी महीने में जमा करनी, क्या होगा? अरे अब्बा तू टेंशन क्यों ले रहा, मैं कंपनी में तो ले लूँगा एडवांस, फिर दे दे फीस। अरे कंपनी में तो तूने पहले ही दे रखे बेटे। अरे अब्बा कहीं इतनी फीस थोड़ा ही इसकी, मैं शाम को कंपनी में तो ले आऊँगा एडवांस, तुम कल को जमा कर दियो उसकी फीस, टेंशन नहीं लो। चल ठीक है। अब्बा, माँ। हाँ भाई। अब्बा मेरी बात सुनो, हमारी बहन ने ना पढ़ाई में पूरे यूपी में टॉप करा। अच्छा जी। और अब वो आपको पता, विहान ऑटोमोबाइल्स कंपनी में मुझे जॉब में मिल गई है और महीने के पूरे 35,000 रुपए हैं। 35,000? जी। ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई, तो आज तो बहुत खुशी का दिन है भाई। तुम एक काम करो, अंदर चलो तुम, और मैं पूरे गांव में मिठाई बंटवाता हूँ। हाँ, गाँव में मिठाई ले गए, आज तो पूरे गांव का मुंह मीठा करवा दूंगा। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है।
अरे वो 20 किलो उसकी मुनफैद की मिठाई तोल दी है, वो लेना आवेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लाला जी नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, नमस्ते बद्री। अरे बहुत बहुत बधाइयाँ भाई, तेरी बेटी ने तो भाई पूरे यूपी का नाम रोशन कर दिया। हाँ जी, तुम्हें किसको को पता लगा? अरे वो देख सामने, जहाँ पर बाबा बद्री की बेटी खुशी ने पूरे यूपी में किया टॉप और गांव में देखने को मिली खुशी की लहर। बद्री भाई पूरे हिंदुस्तान के हर न्यूज चैनल पर बस तेरी बेटी की खबर चल रही। भाई ऊपर वाला ऐसी बेटी सबको दे जैसे तुझे दी, और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया भाई उसने। लाला जी एक काम करो, तुम 10 किलो लड्डू दे दो मुझे। अरे लड्डू से काम कहाँ चलेगा बद्री, अरे बर्फी ले जा आज तो तू, ये तो बहुत खुशी का मौका है। अरे भाई जरा 20 किलो बर्फी पैक कर दियो। लिया भाई, ये लो बद्री भाई अपनी मिठाई। और बताओ और कोई सेवा का मौका? बस जी बस। कितने पैसे हो गए लाला जी? अरे ना ना ना, पैसे रहने दे। अरे जैसी बेटी तेरी और ऐसी वो मेरी, आज मिठाई मेरी तरफ से ले जा। चलो ठीक है जी। और बता सब ठीक है? हाँ जी वैसे तो सब ठीक है लाला जी, बस अब तो मेरी एक ही तमन्ना रहेगी, कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, लमजी का ब्याह कर दूं, अब बस सारी टेंशन खत्म है। अरे बद्री भाई अब भी टेंशन ले रहा है तू? अब तो तेरी लड़की ने पूरी यूपी में टॉप करा, अब तो तेरे यहाँ रिश्तों की लाइन लग जाएगी, सरकारी नौकर तक आएंगे रिश्ते के लिए। और हाँ सरकारी पे याद आया, एक मेरे जानकार हैं, वो कोई लड़की ढूंढ रहे, कोई पढ़ी लिखी हो, वो मुझे रिश्ते के लिए कह रहे थे, और लड़का भी सरकारी नौकर है, अगर तू कहे तो बात करूं। आज इससे अच्छी क्या बात है लाला जी, पर बताओ आदमी तो बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया फैमिली है भाई। चलो ठीक है, तुम बात करके बताइए मुझे। चल ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ। ये ले पूरे गांव में मिठाई बांट। ठीक है लाला जी, नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। अजी खाली पढ़ाई लिखाई से क्या हो, कम से कम लंबी खूबसूरत तो होनी चाहिए। तुझे पसंद नहीं आई क्या वो? ना जी मुझे नहीं पसंद है, देखो। चल मैं मना करा दूंगा उसे। हाँ मना कर दियो। ठीक है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ठीक हो? हाँ जी बढ़िया, आप बताओ। बैठ जाओ। कैसे आना हुआ? अजी कैसे क्या चौधरी साहब, वो लाला जी बता रहे थे तुम अपने लड़के का रिश्ता ढूंढते हुए फिर रहे। जी जी हाँ जी। जी। तो चौधरी साहब हमारी भी लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, 35,000 रुपये महीने की जॉब कर रही। अच्छा अच्छा। तो हम भी यही सोच रहे भाई कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, अच्छा घर परिवार मिल जाए, तो इसीलिए लाला जी आपके पास आए थे, आप अपना लड़का दिखा दो। रुको एक मिनट। अरे बेटे पप्पी जी। अरे एक मिनट बाहर आइए बेटे। ये है जी हमारा लौंडा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरकारी नौकरी इसकी, एक ही लौंडा। अजय लमड़ा तो अच्छा लग रहा, मेरे तो समझ में आ गया, और दोनों की जोड़ी भी बढ़िया लगेगी, और सरकारी नौकरी भी करो। सही कह रही तो चौधरी साहब लड़का तो हमारी समझ में आ गया, अब तुम भी एक दिन आके बच्ची को देख लो। ठीक है जी, हम भी देख लेंगे एक बार लड़की आ गए। हाँ ठीक है जी चौधरी साहब। बैठो, चाय चाहिए तो ले लो। अजी बस चाय फिर पियेंगे। ठीक है फिर। ठीक है आ जाइए। अच्छा जी। लाला ने बेचा दिखे ना मिठाई वाला। सो लाला को क्या रखा मैंने। अच्छा चलो ठीक है, फिर देख आएंगे हम। ठीक। चलो मैं काम निपटा लूं। जा निपटा ले। अरे जल्दी आजा भगवान, कहाँ रह गई? अजी आ तो गई, मेरी बात सुनो, अगर लौंडी हमारी समझ में आती है तो तुम्हें जो मैंने तोते की तरह पढ़ाया है ना वही करना, ठीक है? चलो बैठो फटाफट। अरे वो तो बात ठीक है, पहले लमड़ी तो समझ में आने दे। हाँ हाँ चलो चलो। बस आ गया भाई, यहीं को रोक लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही है जी लौंडी वो? हाँ जी यही है लमजी। अच्छा लौंडी तो खूबसूरत लग रही हो, हर हमारे लौंडी के साथ अच्छी भी रहेगी। बस तुम इनसे वो ये बात कर लो जो मैंने थारे से कहा था। ठीक है। देखो भाई साहब, लड़की तो हमें आपकी पसंद है, और शादी भी हम 6 महीने के अंदर अंदर करेंगे। वैसे तो ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, गाड़ी है, बंगला है, एसी है, हमें दहेज में सामान कुछ नहीं चाहता।
बस तुम एक काम करियो, हमें दहेज के नाम के 10 लाख रुपए नगद दे दियो। कोई बात नहीं जी, आप नाश्ता करो जी, 1 मिनट आ रहे हैं हम। जी 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 जी। आ जाओ। बच्चे वकील इन्हें तो मना करना पड़ेगा। क्यों पापा? वो भाई तो डिमांड इतनी बड़ी रख रहे, कहाँ से पूरी करेंगे हम? और ऊपर तो 6 महीने का ही टाइम दे रहे। अगर 1-2 साल का देते तो हम कुछ इंतजाम भी करते। लेकिन पापा इंतजाम तो भी हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, किक्का हो जाएगा भाई, बहुत बड़ी रकम है बेटे। देव पापा मेरी बात सुन, जो भट्टे वाले ने हमारी जमीन ले रखी उसका टाइम पूरा होने वाला था नहीं। हाँ। और वो हमारे घर पर भी आया था कि 5 साल के लिए और दे दो और एग्रीमेंट कर लो, तो तुमने ना कर दी थी उसे। तो उसे अब्बा एक काम कर, ये हाँ करता। लेकिन अब्बा ने एक बात कही है, हम 5 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं लेकिन हम 5 लाख रुपए एडवांस चाह रहे हैं। कर तू फोन कर फिर। चल ठीक है। दस 10,000 ये लिख भाई। हेलो कम्मे भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है बद्री भाई, आप ठीक हो? हाँ बढ़िया भाई बढ़िया। याद तेरे तो कुछ बात ही करनी थी। हाँ बोलो बोलो। वो तुम्हारी जमीन क्या था ना 5 साल को ठेके पर लेने को। हाँ। और मना कर दी थी। तो भाई जब हमारा घर में मसला बना तो वो जमीन रख ले 5 साल को ठेके पर, एग्रीमेंट कर ले उसका। कोई बात नहीं, हो जाएगा, बताओ। भाई मेरी लंबी गाय 6 महीने में बिया और मुझे 5 लाख रुपए एडवांस चाहिए। अरे बद्री भाई 6 महीने तो अभी शादी के अंदर। हाँ। तो तुम दिक्कत क्यों मानने? तुम्हें मैं 6 महीने से पहले दे दूँ 5 लाख रुपए। ठीक है जी। ठीक है। क्या कहा पापा? वो भी बात वही कह दी हमने। ले बस हो नहीं गा दे के इंतजाम। अरे बेटे कहाँ होगा इंतजाम, 5 लाख का ही तो भैया, 5 लाख कहाँ तो लाओगे तुम? अरे मेरी माँ तो टेंशन क्यों ले रही, मेरी बात तो सुनो। मैं यहाँ तो जॉब छोड़ कर ना वापस बाहर कहीं जाकर जॉब करूँगा। बाहर कंपनी अच्छे खासे पैसे देता है और कुछ की हमारी फसल तैयार हो जाएगी, 1-1.5 लाख रुपए की तो हो ही जाएगी। हमारे मिला के 5 लाख रुपए आराम तो हो जाएंगे। तू जाकर वापस ना हाँ कर, देर ना करे, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अज फिर सोच रहे क्या, जल्दी से जाकर हाँ कर दो। चल ठीक है फिर। आ जाओ तुम भी ले लो कुछ। बस जी। चौधरी साहब हमें रिश्ता मंजूर है। तो ठीक है फिर शादी की तैयारी करो, मुबारक हो। आपको भी। अब तो तैयारी करो बस, इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर कर लेंगे। ठीक है चलो। बताओ जी, मुझे तो एक बात की बहुत टेंशन हो रही। कहेंगे? अजी मेरा भाई शकील शुरू तो इन्हों कहा करता मैं अपनी भाणजे के ब्याह में बड़ा फ्रिज दूंगा। अरे मैं सामान लेने को मना कर रहे, अब क्या कहूँगी उसे मैं? तो भाई इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? अगर उससे देने ही होंगे तो फ्रिज के बदले में पैसे दे देगा। काम की इसमें परेशान होने की क्या बात है? फोन किसका आ गया? वकील का। हेलो हेलो अब्बा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है बेटे तू? बढ़िया बढ़िया। अब्बा तुम बताओ, माँ ठीक है? हाँ सब ठीक है बेटे। अच्छा अब्बा, मैंने थारे खाते में ना कंपनी से एडवांस लेकर 3 लाख रुपए डाल लिए। ठीक है। अरे अब्बा 10 दिन में हमारे गेहूँ भी कट जाओगे, 1-1.5 लाख रुपए वहाँ आ जाओगे। देखे हो नहीं गया काम? हाँ तो हो गया बेटे। अरे अब्बा ये बात तो बताओ, उस तो भट्टे वाले तो होगी थी थारी बात। ना बच्चे वाले तो हुई नहीं। अगर मैं आज करूँगा उससे बात। ठीक अब्बा, कर लियो याद कर। ठीक है। जो वकील ने 3 लाख रुपए करवा दिए मेरे खाते में कंपनी से एडवांस लेके। फिर एक काम करो, इन पैसा को कटवा लो जाको। चलो ठीक है, मजा करवा के कब पिला तू फिर उठा के। ठीक है मिला रही। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ठीक ठाक हो? हाँ जी बढ़िया जी बढ़िया। चौधरी और साहब, कैसी बढ़िया। चल रही तैयारी? हाँ जी बढ़िया चल रही, खाई दुआ थे। लो चौधरी साहब पैसे लाया था मैं तो। कितने हैं? 5 लाख रुपए है जी। 5 लाख? और बाकी? बाकी के पैसे बिहार से पहले दे दूंगा चौधरी साहब, बेफिक्र रहो तुम। अच्छा कोई बात नहीं, तुम अपना काम निपटाओ और चाय पी के जाइयो, बैठो। नहीं चौधरी साहब, चाय तो बाद में लूंगा, मुझे कुछ जल्दी है, सामान भी लाना है। चलो कोई बात नहीं।
38,000 रुपये तो ये हो गए जी। जी जी जी। जोड़ दो इसमें ही। हाँ इसमें जोड़ दो। भाई फिर फोन नहीं था गया तो भाई था ना फोन यार, क्या हो गया, क्यों नहीं था फोन। तो पहले फोन पर था लेता, पता नहीं क्या होगा आज। तो भाई था ले यार। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है। अजी। हाँ जी। अरे यार वो बच्चे वाला फोन नहीं था, मैंने 200 फोन कर लिया उस पर। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही, 2 दिन सारे रह गए ब्याह के। अजी तुम परेशान क्यों हो रहे? क्या आप तो उसका फोन चार्जिंग पे लग रहा हो या वो सो रहा हो? तुम एक काम करो, भट्टे पे जाकर बात कर कहो, वो पैसे दे देगा। तुम घबराओ ना। हाँ जी तुम सही कह रही हो, भट्टे पे ही जा रहा। तो भाई काम में क्या बात होगी यार, तेरे भाई ने फोन कर लिया तो फोन इन था रहा है। बद्री भाई बैठ जा, बैठ जा। हाँ चल बता। बद्री भाई मैं तेरा फोन किस मुंह से उठाऊं? मैं बहुत बड़ी दिक्कत में चल रहा हूँ। क्यों, क्या होगा भाई? बस क्या बताऊँ बद्री भाई, जहाँ से मेरी पेमेंट आनी थी ना वहाँ से पेमेंट नहीं आई। 5 महीने हो गए भाई, मैं उस आदमी के आगे पीछे फिर रहा। वो मेरे से वादे कर रहा पैसे देने के, मैं आगे थारे से वादे कर रहा। बताओ मैं क्या करूँ? तो भाई क्या होगा फिर? भाई अब तो एक ही चारा है, तू 2 महीने के लिए और रुक जा, मैं कहीं ना कहीं तेरे इंतजाम करा दूंगा। वरना भाई अपनी ज़मीन जो है तो किसी और को दे दे किराए पे, वहाँ से तुझे पैसे मिल जाएंगे। तो मैं तो ये कर सकूँ भाई, देख। अरे यार कुछ भी नहीं कर सकता है तूने तो हमें ही बता दिया। वो ऊपर तो उल्टी सीधी पट्टी बना रहा है। मैं 2 दिन समय रह गए भाई वो शादी के, कहाँ तो होगा इंतजाम। अच्छा यार तेरी भी अजी तो तक क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ यार, दिमाग खराब कर दिया। हाँ जी। तो सारा काम खराब हो गया। क्यों, क्या करा? दे नहीं भट्टे वाले ने पैसे? अरे कहाँ दिए बच्चे वाले ने पैसे? वो तो जो कह रहा भाई मेरे पैसे जहाँ ताने थे भी आई नहीं है। अगर अपनी जमीन किसी और को देते बता, 2 दिन सारे रह गए। भाई समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूँ, सारे काम हमारी तो खराब हो जाएगी, मिट्टी में मिलेगी, समझ में नहीं आ रही बात। अजी तुम इतने परेशान क्यों हो रहे, क्यों ले रहे इतनी टेंशन? सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस पर अपने लमडे पर देख कर फोन कर को, वो चला कि नहीं चला? हाँ देख लमडे पे भी फोन करके यार, बात तो दिमाग खराब हो जाए, क्या करे बता। हेलो अब्बा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। और बेटे तू चला नहीं कहाँ है? अब्बा क्या बताऊँ, मैं तो नहीं आ सकता, तुम यहाँ शादी खुद ही निपटा लो। बेटे 2 दिन सारे रह गए, तेरी माँ बुला रही है, आ जा बस तू घर जल्दी। अब्बा तुम्हें तो पता है या कंपनी सारी मेरे ऊपर चल रही है और मैंने कंपनी से ले रखा है एडवांस। कंपनी वाले ने कहा अगर तू छुट्टी पर घर चला गया ना तो कंपनी के सारे काम रुक जाएंगे और कंपनी लॉस में आ जाएगी। अब्बा मैंने बहुत कोशिश कर ली, कंपनी वाले छुट्टी नहीं दे रहे। एक काम करो, तुम खुद ही निपटा लो साथ। और अब बस एक बात तो बताओ, भट्टे वाले ने पैसे दे दिए? अरे कहाँ दिए भट्टे वाले ने पैसे? वो जो कह रहा है कि जहाँ से मेरे पैसे आने थे मैं आई नहीं है, और तुम अपनी जमीन किसी और को दे दे ठेके पे। बता किसे दे दूँ मैं तान के मान ठेके पे? भाई मुझे तो बहुत फिक्र हो रही बेटे, बता किक्कर होगा तेरी बहन का ब्याह, मेरी कुछ समझ में नहीं आएगा बेटे। अब्बा कोई बात नहीं, तुम यहाँ शादी निपटाओ पहले और वो मान जाएंगे। तुमने उन्हें बात कहती हो, शादी के 2-3 महीने के बाद हम पैसे दे देंगे, वो मान जाएंगे अब्बा, मुझे यकीन है। चल ठीक है बेटे, देख हम किक्कर होगा यार। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, किक्कर करूँ। अजी तुम इतनी फिक्र ना करा करो, इतना परेशान ना हो करो। चलो वहाँ बैठो, मैं चाय बनाऊंगी। वो यार इन्होंने तो भी कुछ भी तैयार नहीं करी, क्या होगा, किक्कर कर रहे हैं काम। अरे यार क्या कर रहे तुम, तो बहुत ही ढीले चल रहे, जल्दी लगवाओ खाना भाई, बारात आने वाली, क्या कर रहे तुम?
अजी तुम फिकर क्यों कर रहे? इब लग जा 2 मिनट में सारा काम, तुम टेंशन क्यों ले रहे? अरे कहीं भी यार टेंशन नहीं है, लगो फटाफट यार। ओ भाई यार जल्दी जल्दी करो काम को, देख फटाफट यार। ओ मेरे यार भाई यहाँ क्या करोगे तुम खड़े में, काम करो ना। बहुत ही ठीक से चल रहे यार, हद होगी थाली तो। चलो नाश्ता करो जी, चलो तुम। भाई तुम कहाँ रह गए थे यार? थोड़ी सी लेट हो गए थे। अरे कहीं में लेट हो गए थे, वहाँ घर चलो। यहाँ क्या कर रहे तुम? वहाँ खींचेंगे फोटो पहले। लड़की का नाम बताइए। खुशी। लड़की के बाप का नाम? बाबा बजवी। लड़के का नाम बताइए। पप्पी प्रधान। लड़के के बाप का नाम? पप्पू चाचा। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं निकाह पढ़ाऊं? हाँ जी इजाजत है, पढ़ाओ। रुक जाओ हाफिज साहब, अभी ना निकाह पढ़ाइयो। क्यों भाई? अरे पहले बाकी रकम अदा करो दहेज की, फिर पढ़ा जाएगा निकाह। चौधरी साहब मैं मानना, मैंने थारे तो वादा करा था, लेकिन तुम भी मेरा यकीन मानो, जहाँ तो मेरे पैसे आने थे मैं आई नहीं है। और कुछ ही दिनों में मैं थारे पैसे दे दूंगा, और इस निकाह को हो जाने दो। निकाह ना रोक कोई हो। अरे निकाह कहाँ से हो जाने तू? जब थारी पैसे देने की औकात नहीं थी, तुमने सरकारी दामाद ढूंढा क्यों? अरे कोई मजदूरी वाला ढूंढ लेते, उसमें तुम्हें दिक्कत ना होती, लेकिन तुम्हारी लौंडी सारी उम्र परेशान रहती। और बात सुन ले मेरी, मैंने अपने लड़के की पढ़ाई पे पूरे 50 लाख रुपए लगाए, और मैंने मांगा क्या तेरे से? सिर्फ 10 लाख, और तेरे पे वो भी नहीं दिए जा रहे। और बात सुन ले, जब तक तू दहेज की बाकी रकम मेरे हाथ पे ला के नहीं रखता, यो निकाह होता नहीं। अजी चौधरी साहब ऐसा ना करो, नहीं तो पूरे गांव में मेरी बेटी की इज्जत खराब हो जाएगी। लोग मेरी बेटी पे गलत इल्जाम लगाएंगे। तो मेरा यकीन करो, ब्याह के 2-3 महीने के बाद ही मैं सारे पैसे दे दूंगा। अरे मैं नहीं जानता, तेरी इज्जत खराब हो गया तेरी लमड़ी की। मैंने तो जो कह दिया बस कह दिया। हाँ इतना तो मैं कर सकूं, अगर 1 घंटे के अंदर तू पैसे ला के मुझे दे रहा तो ठीक है, वरना मैं बारात लेके वापस चला जाऊंगा। जी ऐसा ना करो चौधरी साहब, समझो मेरी बात को, तो मैं पैसे दे दूंगा। ना ना मैं कुछ नहीं समझता, मैंने जो कह दिया, चाहे 1 बार कहलवा दे, चाहे 1 लाख बार, मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। ठीक है जी चौधरी साहब, मैं कर रहा कुछ इंतजाम, अब रात लेकर ना वापस जाइए। हेलो अब्बा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे वकील, सब गड़बड़ हो गया। क्या होगा अब्बा? बेटे इन्होंने तो निकाह रुकवा दिया। जो कह रहे पहले दहेज के सारे पैसे दे, जिब होगा निकाह। तो बेटे एक काम कर, तू कुछ पैसों का इंतजाम तू कर ले, कुछ पैसे को गाँव में जाकर मैं कर रहा इंतजाम, नहीं तो बेटे निकाह रुक जाएगा। ठीक अब्बा ठीक। नहीं जल्दी करिए। ठीक अब्बा ठीक। हाँ जी निसार भाई। हाँ जी निसार भाई। हाँ जी। हाँ जी निसार भाई, मैं थारे दो बहुत मजबूरी में आया। क्या बात हुई? अरे क्या बताऊँ, बस लमदी की बारात आई भी, लमदे वाले मान नहीं रहे, निकाह नहीं होने दे रहे हैं। जो कह रहे पहले 5 लाख रुपए दो फिर होगा निकाह। मेरे पे इंतजाम नहीं, कहाँ चलाऊँ मैं इतने पैसे? भाई मेरी कुछ मदद कर दो तो, मेरी लमदी की बारात वापिस चली जाएगी। अच्छा जी, उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत कराऊंगा। भाई वो बहुत उम्मीद लेकर आता है तो। देख भाई बद्री, मेरे पे तो फिलहाल ये है, बाकी कहीं और देख ले भाई, कहीं और दे तेरा काम। ठीक है भाई।
भाई बदरी ठीक ठाक? भाई कुछ ठीक नहीं है। क्या बात होगी? भाई मेरी लमदी की बात आई भी और मैंने कह रहे कि निकाह जीव होगा जीव तू 5 लाख रुपए देगा। अन्य भाई मैं बात लेकर वापिस जान लग रही भाई, मैं कोई उम्मीद नहीं आया भाई, मुझे कुछ पैसे की मदद कर दे। कोई बात नहीं बदरी भाई, तू घबरा बना, जैसी दी तेरी ऐसी ही मेरी। ले भाई जितने मेरे पे पड़े तू लेता जा, बाकी कहीं और देख ले। ठीक है भाई। तो 2000 रुपये हैं, इनमें तो ड्रेस लाऊं, दवाई लाऊं या बच्चों की फीस दूं, कुछ और पैसे देती। कौन है भाई? आ रहा। हाँ भाई बद्री, क्या बात होगी, क्यों घबरा रहा? भाई बहुत दिक्कत खड़ी होगी। क्या करो? क्या बताऊँ भाई, बस लमदी की बात आई भी और लमदे वाले निकाह नहीं होने दे रहे, जो कह रहे पहले 5 लाख रुपए लाओ जीव होगा निकाह। भाई कुछ पैसे तो मैंने काम में तो इकट्ठे कर लिए, कुछ तू दे दे भाई। तो तू घबरा रहा क्यों? ले पकड़, जितने हैं इतने ले जा बस। ठीक है भाई। बता भाई क्या टाइम आ गया, आज के टाइम में गरीब आदमी को लोन का ब्याह करना भारी हो गया। टाइम देख कितना हो गया। आ गया। लो जी चौधरी साहब। कितने हैं? ये 1 लाख रुपए है जी, बाकी के पैसे भी मैं तुम्हें दे दूंगा। भिखारी समझ रखा गया तूने हमें? चल वे खड़ा हो। जी चौधरी साहब ऐसा न करो, बाद में वापिस लेकर जाओ चौधरी साहब, मेरी बच्ची की इज्जत खराब हो जाएगी, सारे गाँव में पूरी मुलाजिमा पंजाब हो जाएगा चौधरी साहब। ऐसा न करो चौधरी साहब, चौधरी साहब मेरी इज्जत तो हाथ में। तुझे कह दिया निकाह होने का नहीं तो होने का नहीं, बिना पैसों के। चल बे। ना चौधरी साहब ऐसा ना करो, चौधरी साहब मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, चौधरी साहब चौधरी साहब लेकर जाओ वापिस। नहीं चौधरी साहब बस करो, बहुत हो गया, अब्बू खड़े हो जाओ। और मैं खुद ऐसे परिवार में शादी नहीं करना चाहती जहाँ मेरी तुलना पैसों से की जा रही हो। अब ये शादी नहीं होगी अब्बू। ना कुछ बेटे ऐसा न करे, अगर तुझे शादी नहीं करने की तो पूरे गांव में भी राजी में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। बेटे लड़की वाले हैं हम, अगर यह बारात यहाँ से वापिस चली गई तो गांव वाले तेरे में ही कमी कर देंगे। और बेटे मेरे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने का। अब्बू मैं ये शादी नहीं करने की, आप ये बारात लेकर जाइए। कुछ बेटे तू चुप हो जा, मैं बात कर रहा ना, मुझे और ना परेशान करे, मैं अपने खून के एक खून भेज दूंगा, पर तेरी बारात वापस नहीं जान दे देगा बेटे। ठीक है अब्बू, अगर आपकी खुशी इसी में ही है ना तो कर दो इसके साथ में मेरी शादी, लेकिन पहले मेरी एक बात का जवाब दो अब्बू। अगर आज मैं आपके कहने से शादी कर लूँ और कल के दिन ये लोग मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर निकालने लगे और मैं वापस घर आ जाऊँ, उस दिन आपकी ज़्यादा बेइज्जती होगी या आज बारात वापस कर देने से ज़्यादा होगी? मतलब ये अब्बू, जब आपको इनकी असलियत का पता ही चल गया, ये कितने घटिया और नीच किस्म के लोग हैं, आप फिर भी इनके साथ में मेरे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो, ये जानते हुए भी इस शादी के बाद मुझे इनके जुल्म और ताने सहने पड़ेंगे। अब्बू ये तो मर्द हैं और मैंने सुना है औरतों के मुकाबले मर्द कम बोलते हैं। सोचो ये मर्द होके इतना बोल रहे हैं तो इनके घर के औरतें कितना बोलती होंगी। अब्बू वहाँ जाने के बाद मुझे सास ससुर जेठ जेठानी सबके ताने और न जाने क्या क्या बातें सुनने को मिलेगी। अब्बू वहाँ जाके मैं खून के आंसू रोऊंगी
और ये बात सोच कर ना मेरी रूह कांप जाती है। आप क्यों नहीं समझ रहे अब्बू, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। यहाँ सभी लोग हैं, गांव के लोग, रिश्तेदार और समाज के ठेकेदार भी, जिन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देख भी लिया और सुन भी लिया कि कैसे दहेज के लालच में आकर इन्होंने मेरे अब्बू की पगड़ी को उछाला है और सरेआम उन्हें बेइज्जत भी करा है। अब्बू ये इंसान नहीं, ये लुटेरे हैं, लुटेरे जो हमें सरेआम लूटने पर लगे हैं। अब्बू इंसान को इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि दहेज के लालच में आकर लड़की के माँ बाप रोड पर आ जाएं और भिखारी बन जाएं। और अगर अब्बू आप फिर भी चाहते हैं ना कि इससे मैं शादी कर लूँ तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ठीक है बेटी। भाई साहब, मैं तो एक बाप के नज़रिए से अपनी बेटी की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मेरी बेटी ने एक भाभी और एक बहू बनकर सोचा, जब मेरी समझ में आया कि मेरी बेटी उन दिखावे के अमीरजादों के घर में कभी खुश नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी की शादी किसी गरीब घर में कर दूंगा, लेकिन वहाँ करूँगा जहाँ से इज्जत मिल सके। और वैसे भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे सरकारी दामादी मिले, मुझे तो बस एक सुलझा हुआ, समझदार और इज्जतदार परिवार चाहिए था। इत्तेफाक तो तब मिल गए। हमने सोचा भाई अच्छा परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है, यहाँ हमारी बच्ची खुश रहेगी। लेकिन आज हमें सारी असलियत का पता लग गया। इस तो तुम एक काम करो, या बारात लेकर वापस चले जाओ और जिस ससुराल में सारे दमदे की अच्छी कीमत मिल सके इधर वहाँ जाकर भाई। तो अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? अभी तो हम इन्हें बड़ी ससुराल ले जाएंगे और वहाँ दहेज भी ना पूरा मिलेगा। चलिए दहेज मंगवाएंगे तो तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी के दिल को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस कहानी को अपने दिल पे न लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।